हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन 10th क्लास जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग का प्रकाश का प्रवर्तन है। तो आपको बता दें कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश की प्रवर्तन जो है ये प्रकाश की ही एक घटना है। प्रकाश से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें से एक ये भी घटना है प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी क्या है प्रकाश की ही घटना है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हम लोग इसको अपना जो पहला टॉपिक है इसको पहले समझेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो यह एक प्रकाश की घटना ही है जिसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह से टकराकर, ये प्रकाश का किरण है, आया और टकराकर वापस लौट गया। तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसको समझ सकते हैं और इजली ये सतह है, चमकीला सतह है और इस पर प्रकाश क्या हो रहा है, पड़ रहा है। ठीक है, आपतित हो रहा है। आपतित हो रहा है मतलब कि पड़ रहा है। प्रकाश की किरणें इस पे पड़ रहा है और यहाँ से टकराया, ये सतह से यहाँ से टकराया और टकरा कर क्या होगा, वापस लौट जाएगा। क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो इस तरह की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये क्या है, चमकीला सतह है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है और आकर यहाँ से टकराती है और टकरा कर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस ओवरऑल घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी रखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह से टकरा कर वापस लौट जाए तो उस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, समझाएं, चित्र सहित समझाएं। तो फिगर बना के आपको समझाना होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझ में आ गया और फिगर हम लोग इस तरह से दर्शाएंगे। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग समझते हैं एक बार कि क्या क्या है, जैसे कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, समतल, आपतन बिंदु, ये सारे बातों को हम लोग पहले एक बार समझ लेते हैं किसको क्या कहते हैं। उसके बाद क्या है, क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको बताया कि ये क्या है, प्रकाश की किरणें हैं, आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ पे है। आपतित किरण का मतलब होता है जो किरण पड़ रही है, ठीक है, सतह पर पड़ रहा है, गिर रहा है, उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, तो ये किरण क्या हो गया, आपतित हो रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे है, ये आ रहा है और ये सतह से टकरा कर, ये सतह है, प्लेन है, ठीक है, जिसको समतल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, टकरा कर यहाँ से वापस लौट जा रहा है। तो वापस जाने वाली जो किरण है उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, क्या बोले, आपतित किरण किसको कहेंगे, जो किरण आ रही है, सतह पे पड़ रही है, गिर रही है, उसको आपतित कहेंगे। और पड़ने के बाद यानी कि गिरने के बाद क्या हुआ, जो किरण वापस लौट गई, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, अब आपतन बिंदु, जहां पे ये, अब हम लोग आपतन बिंदु समझते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, और यहाँ पे आपतन बिंदु लिख रखे हैं हम लोग। तो आपतन बिंदु किसको कहेंगे, जिस बिंदु पर ध्यान से समझेंगे, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है, ठीक है, और वहीं से क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या, सॉरी, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, इसी बिंदु से। किस बिंदु से, आपतन बिंदु से, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, तो 3 पॉइंट समझे। समतल हो गया, जिस सतह से आकर टकराती, जिस सतह पर ये सारी घटना घट रही होती है, यानी कि आपतित किरण आता है और टकराकर वापस लौट जाता है। अब देखिए यहाँ पे आता है अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को, अभिलंब का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा लाइन, लंब। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर खींचे गया जो लंब होता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं।
ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियमों को सचित्र दर्शाएं। क्या करें? इसके नियमों को भी लिखें। इसके नियमों को लिखें। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग नियम जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? इसके दो नियम होते हैं। ठीक है, क्या होता है? पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम आपको याद रखना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ आपतन कोण कौन हो गया? तो आपतन कोण किसको कहेंगे? तो ये वाला जो कोण है हम लोग का आपतन कोण हो गया, आपतन कोण। तो आपतन कोण किसको कहेंगे? तो आपतित किरण, क्या बोले? आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण हो गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, इंसिडेंस एंगल बोलेंगे। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं इंसिडेंस एंगल, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोले? अभिलंब और आपतित किरण का जो बीच वाला कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है, इसको बोलेंगे आपतन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, आई फॉर इंसिडेंस एंगल, आई फॉर इंसिडेंस एंगल। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं। और एक क्या बोले? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो परावर्तन कोण कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया परावर्तन कोण हो गया। तो परावर्तन कोण किसको कहेंगे? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। क्या बोले? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले? पहला नियम क्या बोले कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि आई बराबर क्या है? आर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला नियम क्या है हम लोग का? परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड नियम हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। कहने का मतलब है, ध्यान से समझेंगे, ये फिगर से समझने वाला बात है सारा का सारा कि आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, ये किरण आ रही है। तो आपतित किरण और ये क्या है? परावर्तित किरण है। और एक और है अभिलंब। कौन सा बोले? अभिलंब। तीनों के तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर है, एक ही तल में है। तो हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, सॉरी, ये तीनों के तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर है, एक ही तल में है, एक ही समतल में है। इसलिए हम लोग दूसरा नियम को क्या कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। यही हमारा दूसरा नियम है। ठीक है, जिसको आप लोग फिगर से समझ गए होंगे। तो यदि आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियमों को सचित्र दर्शाएं और इसके कितने नियम होते हैं यह भी बताएं, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं। ठीक है, और इसको कैसे चित्र द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन, जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा।